तेजस्वी यादव जी तो मुख्यमंत्री इस बार बनेंगे ही बनेंगे। जनता एकदम दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा हो गया है कि हमको तेजस्वी जी चाहिए। वो मौजूदा विधायक तो दलाली का काम करते हैं, जमीन का दलाली करते हैं, दुकान चलाते हैं, नून तेल बेचते हैं, उसको पब्लिक से क्या मतलब है। क्या लग रहा है जनता का मूड इस बार? अभी तो हमको यही लग रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं 2021 में वही होंगे। बिहार के पूरा जनता ने माननीय तेजस्वी यादव को 2020 का मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है। ऑल बिहार में इस बार राजद का धूम मचा हुआ है। नमस्कार, गणादेश बात विचार में आपका स्वागत है। अभी हम हैं आरजेडी कार्यालय में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये तय हो गया कि बिहार में चुनाव जो है अब समय पर होंगे, इसलिए पूरे बिहार के लोग जो राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ना चाहते हैं अब धीरे धीरे पटना आ रहे हैं ताकि वो अपने नेताओं को कन्विंस कर सकें और अपना सिंबल लेकर जनता के बीच में आएँ। तो अभी हमारे साथ हैं हरसिद्धि से राजद के टिकट चाहने वाले बिंदेश्री राम जी। आइए उनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि इस चुनाव में राजद का मनोबल कैसा है और कैसे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की ताकत को आरजेडी के लोग कैसे ध्वस्त करेंगे अपने अपने क्षेत्र में। आइए उनसे बात करते हैं। कैसा है मूड आज राष्ट्रीय जनता दल का? राष्ट्रीय जनता दल वहाँ बहुत अच्छे हैं, वहाँ के पूरा जनता राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में है। माननीय तेजस्वी यादव जी के जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा है उसे ये हो रहा है कि 2020 का माननीय तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता का मूड यही है? जनता का यही मूड है। अच्छा, ऐसा क्यों, ऐसा मूड क्यों बना अचानक? मतलब सरकार ये नहीं, सरकार इतना ज़्यादा फेल की है कि शिक्षा चला गया है। कोरोना से इतना ज़्यादा ध्वस्त हुआ है कि कोरोना में कुछ नहीं किया गया है। बाढ़ पीड़ित से लोग इतना ज़्यादा मर गया जिसको रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, उस पर कोई यति नहीं किए माननीय नीतीश कुमार जी। इस पर बिहार के पूरा जनता ने माननीय तेजस्वी यादव को 2020 का मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है। मेरे साथ फारबिसगंज के डॉक्टर क्रांति कुंवर जी भी हैं और आरजेडी का झंडा पूरे कहिए कि सीमांचल से लेकर फारबिसगंज में तो लहरा ही रहे हैं। पूरे सीमांचल में पूरी मेहनत कर रहे हैं और इस बार इनकी चाहत है कि तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने और पूरे सीमांचल में, फारबिसगंज में तो आरजेडी का झंडा बुलंद हो, पूरे सीमांचल में आरजेडी का झंडा बुलंद हो। आइए बात करते हैं कैसे वो तेजस्वी यादव को 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो क्या प्लानिंग है, कैसे बनाइएगा मुख्यमंत्री? सबसे बड़ी बात है कि इस योजना के साथ सारा काम हो रहा है आरजेडी का। जैसे कि संगठन का काम अभी हम लोगों का हर विंग में 21 विंग है हमारा, 21 विंग को टाइट किया गया है और हर लोगों का ये तरीका है कि कैसे हम पब्लिक के बीच जाएंगे। सबसे बड़ी कठिनाई हम लोगों के बीच में है, हम लोग जिस इलाके से आते हैं वो बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर सील है 6 महीने से, बाढ़ की समस्या है, कोरोना है, मैंने कहीं कोई सही जगह से काम नहीं हो रहा है। केवल जनता का क्या मूड है कुमार साहब, ये बताइए। जनता का मूड है, देखिए सत्ता परिवर्तन 15 साल 5 साल पर होता है, ये 15 साल में मोनार्की में चल रहा है। हम जो कहते हैं सो सुनो, लेकिन वो पब्लिक की बात नहीं सुनती है। पब्लिक की क्या कठिनाई है, ब्लॉक से लेकर के डिस्ट्रिक्ट तक कोई सुनने वाला नहीं है। ऊपर से फूंक दिया, धरातल पर जीरो से उड़ गया। तो आपको लगता है इस बार परिवर्तन हो जाएगा? इतना परिवर्तन होगा कि उड़ेगा, आकाश में उड़ेगा। और ये हम लोग की जो ये है तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अब बोनाफाइड तरीके से बनेंगे, अब मेजोरिटी के साथ बनेंगे। ये जो है डोलड्रम्स वाले लोगों के साथ में जो बनाया इन्होंने, जो आज भुगत रहे हैं, पब्लिक भुगत रही है, ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी जनता। फारबिसगंज में जो अभी मौजूदा विधायक हैं क्या फेल हो गए, कुछ नहीं काम कर? वो मौजूदा विधायक तो दलाली का काम करते हैं, जमीन का दलाली करते हैं, दुकान चलाते हैं, नून तेल बेचते हैं, उसको पब्लिक से क्या मतलब है। पब्लिक चाहती है स्ट्रॉन्ग आदमी जो कर सके, राजनीति से आए हैं और राजनीति में कभी था ही नहीं। तो हमारा जो बॉर्डर इलाका है वह जो है से बहुत गरीब लोगों का है और सबसे बड़ा बाढ़ अररिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। गाँव का गाँव बह गया हमारे यहाँ। अभी भी जो बाढ़ आई है हम समझते हैं 50-60 आदमी बह गया, मर गया। हमारे यहाँ जो अभी कोरोना का जो हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल तक कहीं कोई सुविधा नहीं, भी डॉक्टर को ग्लव्स नहीं मिलता है, क्या कहते हैं किट्स नहीं मिलता है। तो इस बार परिवर्तन हो जाएगा? 100% होगा। हम चाहते हैं कि आप लोग भी, मीडिया वाले भी, और इसको देखिए सही आलोक में आप इसको देखिए और ये परिवर्तन होना। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ आरजेडी के बहुत सारे समर्थक हैं जो राजद कार्यालय में हैं और अपने अपने उम्मीदवारों के लिए पैरवी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि वो उनको टिकट मिले और वो जीत के
विधानसभा है। तो आइए बात करते हैं कुछ समर्थकों से, राजद के समर्थकों से। जी, क्या लगता है जनता का मूड? जी, जनता का मूड इस बार जो है कि सरकार बदलाव की स्थिति में है। सब लोग तंग आ चुके हैं नीतीश कुमार की तानाशाही सरकार से। यह सरकार निकम्मी साबित हो रही है हर मोड़ पर। जैसे शिक्षा सेवा में भी सरकार ने शिक्षकों के साथ जो धोखा देने का काम किया है, उनकी सेवा शर्त नियमावली में जो फेरबदल के काम किया है, उसके साथ अन्याय काम किया है। जनता हर मोर्चे पर प्रखंड स्तर से जिला स्तर तक हर जगह ठोकर खाने का काम कर रही है। वह हर मोर्चे पर विफल है, चाहे बाढ़ हो या कोरोना हो। परिवर्तन हो जाएगा इस बार? परिवर्तन होने का निश्चित रूप से आसार है और तेजस्वी तेज प्रताप लालू जी के राबड़ी देवी का असर है। पूरे बिहार में सत्ता परिवर्तन की ओर दिखने का काम कर रही है। आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि सरकार बनना चाहिए, तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अच्छे काम करते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं। ये सरकार कुछ नहीं कर पाई, ये सरकार कुछ नहीं करती है। परिवर्तन इस बार हो जाएगा? और जी होना चाहिए और नया कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं क्रांति कुमार जी को फरबिसगंज से टिकट मिलना चाहिए। हमारे साथ हसनपुर विधानसभा के राजद के भावी प्रत्याशी भी साथ में हैं, उनके साथ बहुत सारे समर्थक हैं। उन लोगों की इच्छा है कि इस बार हसनपुर में बदलाव होना चाहिए और एक सही कैंडिडेट को वहां से राजद कैंडिडेट को टिकट मिले और वो जीत के विधानसभा में आए। तो आइए बात करते हैं वहां उनके समर्थकों से और खुद उनसे कि वो राजद का टिकट क्यों चाहते हैं और किस तरह से इस बार एनडीए के कैंडिडेट को वो मात देने वाले हैं। तो आइए उनसे सीधी बात करते हैं। कैसे आप हराइएगा एनडीए को? जी, उनके द्वारा कोई विकास काम नहीं किया गया। अच्छा जी, तो जनता क्या बोल रही है? जनता का मूड क्या है वहाँ? जनता का मूड इस बार तेजस्वी सरकार और तो हटाना है। हटाना। तो आप आरजेडी से चुनाव लड़ने के लिए प्रयासरत हैं। जी अगर आपको टिकट मिल जाता है आरजेडी का, जी, तो आपकी जीत की संभावना आप क्या देखते हैं? निश्चित रूप से हमारा जीत होगा। आपके समर्थक भी आपके साथ हैं, जी। तमाम लोग हैं, उनसे जी। भी हम जानना चाहेंगे जी। कि किस तरह से वहाँ पर एनडीए का प्रत्याशी हारेगा। सर, वहाँ पर एनडीए का प्रत्याशी हारेगा। वहाँ का जो अभी वर्तमान जदयू विधायक है, कोई भी काम नहीं किया। जब से वो जीते हैं तब से पटना को पकड़े हुए हैं। वहाँ बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह है और सर अब कोरोना जैसा महामारी में वो एक भी बार जनता से मिलने नहीं गए, इसलिए वहाँ वो हारेंगे, निश्चित रूप से वो हारेंगे। आपको क्या लगता है? जी सर, वो निश्चित ही हारेंगे। हार जाएंगे? जी सर, परिवर्तन चाह रहा है, जनता परिवर्तन चाह रहा है। कोई विकास का काम कुछ नहीं हुआ है। तो परिवर्तन चाह रही है जी जनता। सर, जी सर, जी सर। आपको क्या लग रहा है? वहाँ क्या तो होगा वहाँ? जो हसनपुर विधानसभा की स्थिति है, उतना भयावह स्थिति पूरे बिहार में कहीं नहीं है। इतना भ्रष्ट तंत्र वहाँ हावी हो गया है। थाना से लेकर ब्लॉक तक, एक चपरासी से लेके वार्ड सदस्य तक सब भ्रष्ट हैं और सब एक दूसरे को कमीशन खोरी पर काम करवाते हैं। किसी भी आफत विफत में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी अगर किसी स्तर से काम होता है तो उसमें बाधा पहुंचाने की काम करते हैं, बल्कि उसमें किसी तरह का उसको जो है सो सहूलियत मुहैया कराना या सपोर्ट देना। विकास के काम में हम लोगों का धर्म बनता है इंसानियत के नाते कि एक सपोर्ट करें, एक दूसरे को सहयोग करते जाएं ताकि वहाँ सुचारू रूप से सब काम हो सके। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। परिवर्तन हो जाएगा इस बार? 110% ऑल बिहार। हसनपुर तो प्रथम स्थान में है कि वहाँ किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन होना ही होना है। ऑल बिहार में इस बार राजद का धूम मचा हुआ है। जो नीतीश जी का कार्यकाल है उनको सभी जनताओं ने बड़ी ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की क्या संभावना है? तेजस्वी यादव जी तो मुख्यमंत्री इस बार बनेंगे ही बनेंगे। जनता एकदम दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा हो गया है कि हमको तेजस्वी जी चाहिए तो चाहिए। बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है जनता का मूड इस बार? अभी तो हमको यही लग रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं 2021 में वही होंगे। 2020 में चुनाव हो रहा है, 20 में वही रहेंगे। तो जनता एक बार फिर उनको मौका देगी? हाँ, बहुत माने कि लोग दिल में बसाए हुए हैं कि नीतीश कुमार को ही हम लोग। मतलब कोई खास वजह? खास वजह ये है सर कि गांव में ही व्यवस्था है, पानी का है, बिजली का है, रोड का है, हर गली खरंजा विकास कितना कहें हम, उससे ज़्यादा विकास है। जी हाँ, इसलिए जनता एक बार फिर से उनको जी हाँ, इसमें कोई रख नहीं। 15 साल के बाद बिहार नया बिहार बना है। चलिए, बहुत धन्यवाद। बनेगी इस बार? जी, किसकी सरकार बनेगी? चांस है सर, जैसे कि नीतीश कुमार जी का सरकार
रहेगी। नीतीश जी एक बार फिर वापस आएंगे? जी सर, जी जी। मतलब कोई खास वजह आप चाहते हैं, किस वजह से चाहते हैं दोबारा है सरकार? नीतीश कुमार जी विकास के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं जैसे कि, इसलिए नीतीश कुमार जी का सरकार। चलिए, बहुत धन्यवाद।